हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 9 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं इसको एलएलपी। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 8 हमारा फिनिश हो गया है। चैप्टर 1 2 3 4 उसके 4 पार्ट थे। अगर नहीं देखें तो जाके देखें उसे। और ये चैप्टर 9 का पार्ट 1 हम शुरू करने वाले हैं आज। ये मैं बता दूं पहले, चैप्टर 8 में हमने एक टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जनरल और अनलिमिटेड पार्टनरशिप, और एक पढ़ा था हमने लिमिटेड पार्टनरशिप। जो थर्ड टाइप था एलएलपी यानी ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में उन्होंने साफ साफ चैप्टर 8 में लिखा था कि हम इसके ऊपर पूरा चैप्टर 9 में देंगे। मतलब ये एक टाइप है पार्टनरशिप का जो पूरा एक चैप्टर बन के आया है जिसके ऊपर, जो है चैप्टर नंबर 9। तो ये टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जो हम अब इसमें कवर करने वाले हैं पूरा चैप्टर। ठीक, ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम मीनिंग, फीचर्स ऑफ एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म और डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें इनको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मीनिंग। ठीक, मीनिंग ऑफ एलएलपी या फिर कहें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसको रीड करते हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 7 जनवरी 2009 एंड हैज बीन नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2009। द फर्स्ट एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2009। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये आया 7 जनवरी 2009 में, और जो ये नोटिफाई हुआ है उसका जो इफेक्ट दिखा वो दिखा 31 मार्च 2009 में। ठीक, जो पहली एलएलपी थी वो इनकॉर्पोरेट हुई यानी कि शामिल हुई पहले वीक में अप्रैल के 2009 में। तो ये था इसका पास्ट। अब आते हैं होता क्या है एलएलपी। ठीक, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज अ लीगल फॉर्म विच इज गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये एक एलएलपी जो है ये लीगल है, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसको गवर्न करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उससे ये अलग है। ठीक है, इसका ये अपना अलग लॉ है जो है 2008 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है इट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप इनटू अ सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एडवांटेजेस हैं किस किस के, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के भी। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीजों के हमें एडवांटेजेस मिलेंगे इस एलएलपी के अंदर। द लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। जो लाइबिलिटीज होंगी उन लिमिटेड पार्टनर्स जो उन पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। किसके लिमिटेड होगी? जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होगा उस बिजनेस में, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड, उतनी ही लिमिटेड होंगी जितना उनका बिजनेस में कंट्रीब्यूशन होगा। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी अटैच्ड टू पे बैक द फर्म्स डेब्ट्स। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, उसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई भी डेब्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी लॉस होते हैं, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को दाव पे लगा के उन डेब्ट्स को कंप्लीट करना पड़ता है, उन लॉसेस को बियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी सारे पार्टनर्स की। जितना उन्होंने अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दिया है सिर्फ उसके लिए वो लाइबल होंगे। ठीक है, कोई भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचेगा इसके लॉसेस को बियर करने के लिए। तो ये था मीनिंग एलएलपी का, कब वो शुरू हुई, कब वो आई और क्या ये होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारा फीचर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी के क्या फीचर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है नो म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इसको रीड करते हैं। वन पार्टनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। जो पार्टनर होगा वो किसी दूसरे पार्टनर की मिसकंडक्ट की या फिर किसी गलती की वजह से लायबल नहीं होगा। मान लो उस पार्टनरशिप में लिमिटेड एलएलपी जो फर्म है इसमें एक पार्टनर ने कोई गलती करी तो उसकी गलती कोई दूसरा पार्टनर नहीं भुगतेगा। ठीक है, मतलब दूसरे के लिए वो लायबल नहीं होगा तीसरा पार्टनर। ठीक, तो ये था नो म्यूचुअल एजेंसी, सिंपल सा पॉइंट था। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये जो एलएलपी है ये सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही है। एलएलपी शुड बी फॉर्म्ड टू कैरी बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ये एलएलपी जो फॉर्म करते हैं या बनाते हैं ये सिर्फ बिजनेस ये प्रॉफिट्स को कैरी करने के लिए होती है सिर्फ। ठीक है, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। दस एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर नॉन इकोनॉमिक और चैरिटेबल पर्पस। तो जो एलएलपी होती है ये कोई एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होती है। ठीक,
थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसा अभी हमने पहले पढ़ा, जो इसमें लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड होती है, सिर्फ उतनी उन्हें देनी है जितना वो कंट्रीब्यूशन उनका एलएलपी में है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। नो एक्सपोजर ऑफ पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस। उनको अपने पर्सनल एसेट्स को दाव पर नहीं लगाना है अगर कोई भी डेब्ट्स या लॉसेस वगैरह हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर उनकी खुद की कोई फ्रॉड उन्होंने किया है या उन्होंने कोई गलती की है, तब वो अपने पर्सनल एसेट्स उनके दाव पे लग सकते हैं, अगर उनकी खुद की गलती से कुछ हुआ है तो। अगर कोई डेब्ट्स या लॉसेस नेचुरली हुए हैं उसमें फर्म में, तो वो लाइबल नहीं, मतलब वो उतना ही बियर करेंगे जितना उनका कंट्रीब्यूशन एलएलपी में है, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन खुद की गलती से कुछ होता है तो उनके पर्सनल एसेट्स भी दाव पे लगेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स। एवरी एलएलपी शॉल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, हाउएवर देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो एक फीचर ये आ गया इसका, जो भी एलएलपी होती है उसमें कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, इजी से पॉइंट्स है बहुत। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें लास्ट आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज पर एग्रीमेंट। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी विल बी गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। तो जो राइट्स और ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के उस एलएलपी में, वो उस एग्रीमेंट में, जो एक एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप डीड बनती है, हमने पार्टनरशिप में भी ये पढ़ा था, उसमें सब कुछ लिखा होता है। और जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब पहले से वो सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो भी उनके राइट्स हैं, वो जो भी उनके ऑब्लिगेशंस होंगे, वो सब कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। और पार्टनर्स इतने पार्टनर्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उस एग्रीमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकें, राइट्स को, उनके ऑब्लिगेशंस को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं वो। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं, पॉजिटिव वे में उसको वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फीचर्स एलएलपी के। ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, एलएलपी के फीचर्स बताओ इस तरह का। फिर भी पांच हमने इसमें पॉइंट्स पढ़ लिए हैं जो कि इजी से थे, बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है वो हम इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आते हैं एलएलपी पे आते हैं पहले। एलएलपी इज रेगुलेटेड बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो एलएलपी है ये रेगुलेट करता है कौन? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये चलती है पूरी। ठीक, पार्टनरशिप में देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका एक अपना अलग एक्ट है और एलएलपी का एक अलग है। एलएलपी का लिमिटेड एलएलपी एक्ट 2008 और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक, सेकंड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। जो एलएलपी है फर्म, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर वो नहीं देखें तो जाके देखो। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है एलएलपी का। पार्टनरशिप फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, इधर हो या ना हो वो चलेगा, लेकिन उसका जो एलएलपी का है वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जरूरी है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। एलएलपी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स की, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज फिक्स्ड एट 50 एंड शॉल नॉट एक्सीड 100। उधर एलएलपी में तो कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर्स के वो होने चाहिए 50 और 100 से ज्यादा ना हो। अगर जो इन्होंने फिक्स्ड के लिए कहा है वो 50 का है, लेकिन अगर 50 से बढ़े तो वो 100 से ज्यादा ना हो। ठीक, तो ये थे पार्टनर्स की बात की हमने। एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ। जो एलएलपी है वो क्रिएट होती है किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। और जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है ये होती है एक एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, ये जो बनती है एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है और एलएलपी लॉ के थ्रू बनती है। In LLP, partners has limited liability to the extent of his agreed contribution in the LLP, except in case of unauthorized act, frauds and negligence of partner when the partner will be personally liable। हमने ये भी पहले पढ़ा कि जो लाइबिलिटी होती है एलएलपी में वो लिमिटेड होती है, सिर्फ उतना ही उन्हें बियर करना है जितना उनका कंट्रीब्यूशन है एलएलपी में। और अगर उनकी खुद की गलती की वजह से कुछ लॉस हुआ है तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स दाव पे लगाने पड़ेंगे उन लॉसेस को बियर करने के लिए। अदरवाइज अगर नेचुरली कुछ भी हुआ है लॉस तो वो सिर्फ उतना ही करेंगे, उतने के लिए लायबल होंगे जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा। ये पॉइंट हमने 3 बार डिस्कस कर लिया आई थिंक। ठीक है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा डीप में नहीं छेड़ूंगा अब। इन अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेप्थ, ये डेप्थ्स हैं, ठीक, डेप्थ्स ऑफ द फर्म। तो जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म है उसमें सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। ये भी हम यार कई बार मैं बता चुका हूँ, पढ़ चुके हैं हम ये चीज। जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अगर कुछ भी लॉस होते हैं तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स को भी दाव पे लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर उन्होंने 50,000 कैपिटल लगाई है और लॉस अगर बिजनेस में 1 लाख का हुआ है, तो उनको उस 1 लाख को बियर करना ही पड़ेगा, उस लॉस को। ठीक है, कई बार ये वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है पहले भी। ठीक, तो ये थे इनकी लाइबिलिटी के ऊपर, और ये पूरे 5 पॉइंट्स थे इनके डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी। अब हम अंतर जानेंगे कंपनी में और एलएलपी में क्या फ़र्क है वो जानेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कंपनी, इट इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो गवर्न करती है कंपनी को, ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एलएलपी की तरफ देखते हैं। इट इज़ गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको कौन गवर्न करता है? जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 वो। ठीक है, तो ये थे पहला पॉइंट कंपनी और एलएलपी का, कौन इनको गवर्न करता है। सेकंड पॉइंट आता है, इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट और सर्विस मोटिव। इनका मोटिव क्या है? कंपनी का मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट हासिल करना उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके। ठीक है, या फिर प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, एलएलपी इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो एलएलपी है ये क्यों फॉर्म होते हैं? इनका सिर्फ जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव होता है एलएलपी का। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिफाइंस इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो कि एक इज अ चार्टर, जो कि एक एग्रीमेंट, चार्टर वही हो गया जो हम पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी में जरूरी होते हैं बहुत ज़्यादा। वही चार्टर होता है उस कंपनी का जो बताता है उसका स्कोप और उसके ऑपरेशंस। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट इज अ चार्टर। एलएलपी जो एग्रीमेंट होता है चार्टर, यानी कि वही पार्टनरशिप डीड ऑफ द एलएलपी विच डिनोट्स इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट होता है, वही चार्टर होता है एलएलपी का जो डिनोट करता है उसके स्कोप और ऑपरेशंस। ठीक, अब अगर हम मेंबर्स की बात करें इसमें, तो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में कम से कम यानी मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। वहीं हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स, बट देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा में उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स उसमें हो सकते हैं कंपनी में। अगर हम एलएलपी की बात करें तो कम से कम 2 मेंबर यानी कि मिनिमम 2, बट देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड कैपिटल। वो होती है कंपनी में। ठीक, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी में, और एलएलपी में लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जो हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उनके कंट्रीब्यूशन पर, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है उस एलएलपी में, उस पर वो पूरे उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक, उतनी लिमिटेड होती है जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसमें हमने डिफरेंस पढ़ा कंपनी और एलएलपी का, डिफरेंस पढ़ा हमने एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का, और हमने इसमें फीचर्स पढ़े एलएलपी के, एलएलपी का मीनिंग पढ़ा। ठीक है, उसका पास्ट जाना, और हमने पार्ट 1 इसी के साथ ख़त्म कर लिया है। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। मान के चलो पार्ट 1 में ही हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कर लिया है। तो जहाँ तक है, आधे से ज़्यादा नहीं तो आधा तो कर ही लिया है। आगे शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में, या तो पार्ट 2 में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा या फिर शायद पार्ट 3 भी लाना पड़े, वो देख लेंगे जैसा भी होगा। फिलहाल पार्ट 1 यहाँ ख़त्म। इसमें हमने 4 टॉपिक करे हैं। आपको उम्मीद है समझ आया होगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 to 8 यानी कि 1 से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक, या फिर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखो। ठीक, प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मैंने इस चैनल पर, आप देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें सारे चैप्टर हैं। और बस मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक, अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।